बूढ़े आदमी ने बुरी नजर एक महिला कॉलेज छात्रा पर डाली। शायद सच में बुरे लोग ही बूढ़े होते हैं। उसका वृद्ध रूप ही उसकी ढाल बन गया। श्यामा को लगा बूढ़े ने अनजाने में छू लिया होगा, पर उसे पता नहीं था वह पहले ही शिकार बनने वाली भेड़ बन चुकी है। श्यामा की भलमनसाहत ने बूढ़े के गंदे इरादों को उजागर कर दिया। उसका छठा इंद्रिय बता रहा था सामने खड़ा बूढ़ा नेक नहीं है, फिर भी वह अनजाने में अपनी गलती अपने पहनावे पर डालने लगी। वह नहीं जानती थी उसकी यह नरमी बूढ़े को और हिम्मत देगी। इस तरह की अनुचित मांगों का सामना करते हुए श्यामा ने चुपचाप सहन करना चुना। वह चाहती थी कि बूढ़ा आदमी यहीं रुक जाए, लेकिन उसने सोचा था कि इंसान की लालच खत्म होती। तभी श्यामा की जिंदगी में उम्मीद की किरण आई, जिससे बढ़ जाने वाले बूढ़े में थोड़ी झिझक आ गई। लेकिन बस में चढ़े आदमी ने बस के अंदर के माहौल को महसूस नहीं किया, जिससे बूढ़े की इच्छाएं और हिम्मत बढ़ गई। उसने अपनी बेहयाई की हदें पार की, ये देखने के लिए कि श्यामा की सहनशीलता की सीमा क्या है। लेकिन मामले को शांत करने का रास्ता चुनने वाली श्यामा ने बूढ़े को मौका दे दिया। इसके तुरंत बाद श्यामा के लिए दूसरी उम्मीद की किरण फिर से दिखाई दी। ड्राइवर ने यात्रियों को दिलासा दिया कि गाड़ी जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इस बार श्यामा ने बूढ़े की बुरी हरकतों को उजागर करने का फैसला किया। ड्राइवर ने शिकायत सुनने के बाद मुड़कर बूढ़े की ओर देखा, लेकिन श्यामा ने बूढ़े की अदाकारी को साफ तौर पर कम आंका था। वह इंसानियत की नब्ज को अपनी मर्जी से पकड़ना जानता था। बूढ़ा जानता था कि उसकी बाहरी सूरत ही उसकी सबसे अच्छी ढाल है, और जाहिर है कि ड्राइवर को भी यकीन नहीं हुआ कि बूढ़ा इतना नीच हो सकता है। अब श्यामा में तर्क के साथ डटे रहने की हिम्मत नहीं बची थी, और बूढ़े का व्यवहार भी पहले से ज्यादा बेशर्म होता गया। श्यामा ने सोचा कि वह झगड़ा नहीं कर सकती तो कम से कम बच सकती है। इसी सोच के साथ उसने पीछे बैठे आदमी की ओर मदद की उम्मीद से देखा, लेकिन उसके इशारों में कहीं बात वह आदमी समझ नहीं पाया। बूढ़े ने बार बार श्यामा की परीक्षा ली और उसकी कमजोरी को भांप लिया। अब वह पूरी तरह समझ चुका था कि श्यामा विरोध नहीं करेगी, यहाँ तक कि उसने श्यामा को धमकाने के लिए हथियार भी निकाल लिया और उसे गाड़ी से उतरने को कहा। पीछे बैठे आदमी ने आखिरकार कुछ असामान्य महसूस किया। उसने बिना हिचकिचाए उठकर श्यामा की मदद की और अपनी जवानी और ताकत के दम पर सिर्फ एक नजर से ही बूढ़े को डरा कर भगा दिया। हालांकि उस आदमी की बहुत इच्छा थी कि वह श्यामा की मदद करे। उसने चुपके से मदद के लिए इशारा किया, लेकिन मसलमैन तो उसे समझ ही नहीं पाया। जब लड़की सब कुछ बताने ही वाली थी, तभी ड्राइवर ने अचानक कहा कि गाड़ी खराब हो गई है और मैकेनिक को मदद करने बुलाया। इस समय की पूरी तरह निराशा में डूब गई, क्योंकि अब गाड़ी में सिर्फ वे दोनों ही रह गए थे। जैसे ही वे बाहर गए, बूढ़ा आदमी सीधे अपनी पैंट उतारने लगा, जिससे लड़की डर के मारे घबरा गई और समझ नहीं पाई कि क्या करे। इसी समय एक अंधा व्यक्ति बस में चढ़ा। बूढ़े आदमी को मजबूरी में फिर से अपनी घिनौनी हरकतें रोकनी पड़ी, लेकिन जब बूढ़े ने देखा कि सामने एक अंधी महिला है तो वह तुरंत खुश हो गया। उसने फिर से अपनी विकृत हरकतें शुरू कर दी और महिला के बालों को छूने लगा। अंधे व्यक्ति ने जब हलचल सुनी तो तुरंत पूछा कि क्या किसी को कुछ खरीदना है, और फिर उठकर दोनों के सामने आ गया। लड़की डर के मारे कुछ बोल न पाई तो अंधे व्यक्ति ने इशारे में उसे बताया कि उसके पास बेचने के लिए अच्छा सामान है और भरोसा दिलाया कि यह चीज उसके बहुत काम आएगी। उसने चुपके से लड़की को एक वुल्फ स्प्रे, सेल्फ डिफेंस स्प्रे थमा दिया और संतुष्ट होकर चला गया। जैसे ही अंधा व्यक्ति चला गया, बूढ़ा फिर से लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने लगा। इस बार लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के बूढ़े पर मारना शुरू कर दिया और फिर तुरंत बस से उतरकर ड्राइवर के पास मदद मांगी। असल में ड्राइवर यह सब जानता था, क्योंकि वह बूढ़ा अक्सर बस में लड़कियों को धमकाता था। सबूत न होने के कारण ड्राइवर ने लड़की को चारा बनने को कहा और अंधा व्यक्ति ड्राइवर ने बुलाया था ताकि बूढ़े को पकड़ सके। आखिरकार बूढ़े को सौंप दिया गया। इसलिए दोस्तों